नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ सिनोनिम्स के बारे में। सिनोनिम्स का हिंदी में अर्थ होता है पर्यायवाची शब्द, यानी ये जो मेन वर्ड है, इस वर्ड के सामने जो भी वर्ड्स हैं वो सभी सेम हैं, बट उनके यूसेस अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे पहला वर्ड है एक्सेलरेट। इसका मतलब होता है एनर्जाइज करना, इंटेंसिफाई करना, स्टेप अप करना, किसी चीज़ की तीव्रता को और बढ़ा देना, किसी चीज़ को एनर्जी से भर देना, उसको बोलते हैं। जैसे अब बाइक में एक्सलरेटर लेते हैं, वही तो चीज़ है वहाँ पे भी। जैसे मान लीजिए आपने किसी को बोला, जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, आपने कहा कि अपने परफॉर्मेंस को एक्सलरेट करो, एनर्जाइज करो, तो सामने वाला नहीं समझ पाया, तो आप तुरंत कहेंगे हिंदी में कि उस चीज़ को एनर्जी से भरो या उस चीज़ को और एनर्जाइज करो। तो इससे क्या हुआ कि आपने उस वर्ड को हिंदी में समझाया कि उसको मतलब कि ऊर्जा से भरो, उन सारी चीज़ों को और भी अच्छा करो, बढ़ावा दो। तो उससे सामने वाला समझ गया हिंदी में। तो जब भी आप इंग्लिश में ना बोलते हैं तो हिंदी में जो लाइन आप यूज़ करते हैं, उन हिंदी लाइन में आप इंग्लिश के वर्ड्स को ऐड कर सकते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, इसको मैं एक सेंटेंस में बताने वाला हूँ कैसे आप यूज़ करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स की समस्या ये होती है कि वर्ड्स याद तो करते हैं सर, लेकिन भूल जाते हैं या लंबे समय तक याद नहीं होता। उसका रीज़न है कि आप सेंटेंसेस में यूज़ नहीं करते हैं, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो। आप दोनों ही सेंटेंसेस में बीच बीच में वर्ड को पुट कर सकते हैं। उसके बाद रीडिंग स्टोरीज या कुछ आप सुनेंगे तो वर्ड्स अपने आप मिलेंगे, तो उससे आपको मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये जो एक्सलरेट है ये वर्ब है, मतलब क्रिया है। इसको एक हिंदी में लाइन भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को और बढ़ा देना, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे एक इंग्लिश में मैं सेंटेंस में बताने वाला हूँ जिसको आप देख कर समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, द गवर्नमेंट इज टू एक्सलरेट इट्स प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम। यानी पूरी लाइन को समझेंगे ऐसे। ये डबल एम है, प्रोग्राम में डबल एम होता है ये वाला। और एक कंप्यूटर वाला प्रोग्राम होता है, उसको ऐसे बोलते हैं PROGRAM। अब देखिए, इसका मतलब है द गवर्नमेंट इज टू एक्सलरेट, सरकार बढ़ाने वाली है, इट्स प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम, अपने प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम को बढ़ाने वाली है सरकार। जब भी सेंटेंस में इजे मार के साथ 2+P1 आ जाए, उसका मतलब है वाला है, वाली है। और अबाउट टू जोड़ेंगे तो उसका मतलब हो जाता है वाला ही है, वाली ही है। वाज वर्ग के साथ 2+P1, उसका मतलब होता है वाला था, वाली थी। और जब भी हैव हैज के साथ 2+P1 जोड़ेंगे, उसका मतलब है पढ़ता है, होता है, करना है। और जब भी सेंटेंस में हैड के साथ 2+V1 जोड़ेंगे, उसका मतलब करना पड़ा या पड़ा था। और विल हैव के साथ 2+P1 जोड़ेंगे, उसका मतलब है करना पड़ेगा। तो यहाँ पे द गवर्नमेंट इज टू एक्सलरेट, सरकार बढ़ाने वाली है, यानी और भी एनर्जाइज करने वाली है इट्स प्राइवेटाइजेशन को, यानी जो प्रोग्राम है उसको। तो आपने देखा कैसे मैंने सेंटेंस भी यूज किया, इसी प्रकार से आप भी सेंटेंस बना। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दूसरा वर्ड है पैथेटिक। ये वर्ड एजेक्टिव है, इसको याद रखेंगे। जैसे एजेक्टिव वैसा वर्ड होता है जो किसी के बारे में कुछ कहता है, यानी ये वर्ड एजेक्टिव है, जिसका मतलब है अनएंथुजियास्टिक, टेपिड, लीक वार्म।
इन सभी का मतलब होता है जिसमें एनर्जी की कमी हो, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो, उसको बोलते हैं, जिसको हिंदी में उदासीन कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अनएंथुजियास्टिक थी, तो आपके दोस्त ने बोला अनएंथुजियास्टिक मतलब काफ़ी ल्यूक वार्म, यानी काफ़ी उदासीन थी, जिसमें इंटरेस्ट की कमी थी, ये बात होता है इसका मतलब। अपैथेटिक मतलब होता है अनएंथुजियास्टिक, जिसमें एनर्जी की कमी हो, जिसमें इंटरेस्ट की कमी हो, जिसको हिंदी में कहते हैं उदासीन। ये वर्ड एजेक्टिव है। अब यहां से एक सेंटेंस मैं बना रहा हूं, सेंटेंस को समझेंगे। जैसे एक लाइन है, देयर वॉज एन अपैथेटिक रिस्पॉन्स टू आवर अपील। हमारी जो अपील थी उसमें अपैथेटिक रिस्पॉन्स थी, मतलब रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं था। रिस्पॉन्स था लेकिन अनएंथुजियास्टिक था, टैपिड था, लीक वार्म था, जिसमें एनर्जी की कमी थी। ये यहाँ पे इसका मतलब निकल के आएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला वर्ड है अबैश। अबैश मतलब होता है, ये वर्ब है, जिसका मतलब होता है एम्बैरेस, अशेम्ड, ह्यूमिलिएट। इसको एक सेंटेंस में देखेंगे जिसका मतलब होता है नीचा दिखाना। जैसे ही वॉज अबेस्ड बाय हिज क्लासमेट्स। जैसे देखिए, उसका मतलब है उसको नीचा दिखाया गया, मतलब वह नीचा दिखाया गया अपने क्लासमेट्स के द्वारा। देखिए, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वी टू लगा रहे प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। और जब भी सेंटेंस में वॉज या वर के साथ वी थ्री अटैच हो जाए, वो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। टेंस के बारे में जानने के लिए इसी चैनल पे आप सर्च करेंगे, प्रोफाइल पेज पे जाएंगे, वहाँ से आपको मिलेगा प्लेलिस्ट। जो प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें आप सर्च करेंगे, देखेंगे तो टेंस की पूरी वीडियोस पड़ी है, आप वहाँ से देखकर टेंसेस को अच्छा कर सकते हैं। डेली बेसिस पे रीडिंग न्यूज़पेपर का डिस्कशन देखकर इसी चैनल पे डेली बेसिस पे मिलता होगा, मंडे टू सैटरडे। आप डेली बेसिस पे वहाँ से भी टेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ही वॉज अबेस्ड, यहाँ पे था बाई, इसमें बाई मिसिंग थी, मैं इसको सही कर देता हूँ। ही वॉज अबेस्ड बाई, ये बाई बीच में लग जाएगा, हिज क्लासमेट्स, वो अपने क्लासमेट के द्वारा अबेस्ड किया गया। ये पैसिव में है इसलिए बाई लगा गया, मतलब लगाया गया। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ही वॉज अबेस्ड बाई हिज क्लासमेट्स। तो ऐसी सेंटेंसेस बनाएंगे। अगला वर्ड है अबेट। ये भी वर्ब है, अबेश भी वर्ब था। इसका मतलब डिमिनिश, मॉडरेट, डिक्रीज, किसी चीज़ को कम करना, मॉडरेट करना, डिक्रीज करना होता है। अब देखिए एक सेंटेंस में ये वर्ब है, वर्ब मतलब क्रिया है। जैसे वी मस्ट अबेट, वी मस्ट अबेट द नॉइस इन आवर बिग सिटीज, द नॉइज इन आवर बिग सिटीज। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ज़रूर अबेट मतलब कम करना चाहिए जो नॉइज़ है, जो शोर है हमारे बिग सिटीज़ में, उसमें। मस्ट का मतलब ज़रूर चाहिएगा सेंस है, इसको याद रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला वर्ड है अक्यूज। ये भी वर्ब है जिसका मतलब मलाइन, टानिश, ब्लेम, जिसका मतलब होता है ब्लेम करना। ये जो वर्ड है मलाइन, ये भी वर्ड बार बार यूज होने वाले वर्ड है, इसको ध्यान से समझेंगे। मलाइन मतलब होता है नुकसानदेह, मलाइन। ये भी वर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड है, बार बार यूज होने वाले वर्ड्स हैं, जो भी आपको मिल रहे हैं सब करेंट वर्ड्स से। मलाइन का सेंस होता है जैसे दुष्ट भी होता है, बट ब्लेम करना भी होगा, इसको याद रखेंगे। टर्निश, यहाँ पे टार्निश है,
इस वर्ड का मतलब ही याद रखेंगे, जिसका मतलब होता है काफी कलंक, धब्बा लगाना, ब्लेम करना। अब देखिए एक सेंटेंस है, ये वर्ब है, वर्ब मतलब क्रिया। जैसे ही वॉज एक्यूज्ड, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ। एक्यूज्ड के साथ हमेशा ऑफ लगाते हैं, गिल्ट के साथ हमेशा ऑफ फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, यानी ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग द फोन। स्टीलिंग मतलब होता है चोरी करना। वह व्यक्ति को एक्यूज किया गया किस बात के लिए? फोन चोरी करने के लिए। एक्यूज मतलब दोषी ठहराया गया। इसको याद रखेंगे। तो आपने देखा कैसे मैंने सेंटेंसेस बताए, उसी प्रकार से आप लाइंस को बनाकर इंग्लिश बेहतर कर सकते हैं। जैसे एक्यूज किया गया वो व्यक्ति, मतलब उसको ब्लेम किया गया। ब्लेम कॉमन वर्ड है, दोष लगाना। अगला वर्ड है एलिविएट, ये वर्ब है। इसका मतलब रिलीव होता है, लाइटेन होता है, ईज, कोई भी चीज़ को कम करना। इसका मतलब होता है कम करना, ईज मतलब कम करना। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं एलिविएट से, जैसे कोई प्रॉब्लम को कम करने को बोलते हैं। वर्ड तो है, बट इसको याद रखेंगे, किसी भी प्रॉब्लम को कम करना, अलिविएट। इससे एक सेंटेंस देखेंगे, ये भी वर्ब की तरह वर्क करता है, जिसका मतलब रिड्यूस करना भी होगा। जैसे लाइन को देखेंगे, गेव हिम द डॉक्टर गिव हिम एन इंजेक्शन। द डॉक्टर गेव हिम एन इंजेक्शन टू एलिविएट द पेन, टू एलिविएट द पेन, मतलब डॉक्टर ने उन्हें दिया एक इंजेक्शन। ये सिंपल पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट वी टू आया तो सिंपल पास्ट टेंस। गिव मतलब देना होता है, उसी का सेकेंड फॉर्म है गेव। द डॉक्टर गेव हिम एन इंजेक्शन टू एलिविएट द पेन। डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन दिया दर्द को कम होने के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला वर्ड है अपैलिंग, ये वर्ड एजेक्टिव है, जिसका मतलब ड्रेडफुल, हॉरिबल, टेरिफिक। ड्रेडफुल, हॉरिबल, टेरिफिक, जिसका मतलब होता है भयंकर। हिंदी में कहते हैं भयंकर। ये सिचुएशन काफ़ी अपैलिंग थी। सामने वाले ने बोला अपैलिंग, आप कह सकते अपैलिंग मतलब होता है जैसे भयंकर सिचुएशन। हॉरिबल इसका मतलब है, अब देखिए, यह शॉकिंग भी बोल सकते हैं, शॉकिंग। लाइन को समझेंगे। आफ्टर आफ्टर हर अपैलिंग बिहेवियर। बिहेवियर नाउन है, यानी स्वभाव होता है, उसकी विशेषता। एडजेक्टिव ये बताएगा अपैलिंग। आफ्टर हर अपैलिंग बिहेवियर he had he had to return, मतलब कहीं पे एक बिहेवियर अच्छा नहीं रहा होगा, जिसकी वजह से he had to return home। कहीं पे वो व्यक्ति गया था, ही, और कोई फीमेल है जिसकी अपैलिंग बिहेवियर थी, जिसकी वजह से वो लौट गया घर। उसको याद रखेंगे। जैसे कम होम, गो होम, रिटर्न होम, उनके बीच में प्रेपोजिशन नहीं आता है, पर गो के बीच में और होम के बीच में माई लग जाए, हिज लग जाए, तो वहाँ पे गो टू माई होम बोलेंगे। तो इस प्रकार से कई चीज़ें मैंने बताई हैं। आप इसी प्रकार से सेंटेंसेस ज़रूर बनाएंगे। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ। एक्सेलरेट ये वर्ब है, जिसका मतलब एनर्जाइज करना, इंटेंसिफाई करना, स्टेप अप करना, जिसका मतलब बढ़ाना होता है। अपैथेटिक, इस वर्ड का मतलब होता है अनएंथुजियास्टिक, अनएंथुजियास्टिक, टेपिड, ल्यूक वार्म, जिसका मतलब है कोई चीज़ में एनर्जी में कमी हो, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो, या फिर उदासीन कहते हैं। अबेश, एम्बेरस, एक वर्ड होता है इम्ब्रेस, इसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, या टू हग
यानी गले लगाना, किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को, उसको बोलते हैं। टू हग, टू एक्सेप्ट, इसको बोलते हैं इम्ब्रेस। यहाँ पे है एम्बैरेस, इसका मतलब किसी को परेशान करना भी बोलते हैं, अशेम्ड करना, ह्यूमिलिएट करना यानी शर्मिंदगी महसूस कराना भी बोलते हैं। अबेट, डिमिनिश करना, मॉडरेट करना, डिक्रीज करना, किसी चीज़ को और भी। अबेट मतलब होता है डिमिनिश करना, मॉडरेट करना, डिक्रीज करना, कम करना। अबेश, एम्बेरस करना। अपैथेटिक एजेक्टिव है, अबेश वर्ब है, अबेट भी वर्ब है। अबेश मतलब एम्बेरस करना, मतलब किसी को नीचा दिखाना। और अबेट मतलब कम करना होता है। एक्यूज मतलब मलाइन, टार्निश, ब्लेम, यानी किसी को दोषी ठहराना। अलिवी, यहाँ पे अलिविएट, अलिविएट मतलब होता है रिलीव, लाइट एंड ईज, मतलब किसी चीज़ में कमी, कम होना, किसी चीज़ में प्रॉब्लम का कम होना बोलते हैं। अपैलिंग, ड्रेडफुल, हॉरिबल, टेरिफिक या शॉकिंग, जिसका मतलब होता है भयंकर। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। इसी प्रकार से वर्ड्स को याद रखेंगे और सेंटेंसेस में यूज़ ज़रूर करेंगे। तो इस प्रकार के वर्ड की हमेशा आपको सीरीज मिलेगी। जिन वर्ड को सुनेंगे, सुनेंगे भी तो भी याद हो जाएंगे, इसलिए वर्ड की, जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं उसकी आदत ज़रूर लगानी चाहिए। टेरिफिक मतलब होता है भयंकर, ये पॉजिटिव सेंस में भी यूज़ होता है, जिसका मतलब कमाल का होता है। तो इसी प्रकार से सेशन देखने के लिए आप हमेशा बने रहें। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। जस्ट कीप वॉचिंग दिस चैनल फॉर further updates. Thank you so much for watching this video. Thanks everyone.